ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವನು ದರಿದ್ರ, ಇವನು ನೀಚ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಭೇದ ಇದೆ. ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಅಂತೀವಿ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದಾಮ ಅವ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಾಮ ಅವಲೇ ಸಲಾಂ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೂಲ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದೇ. आज हम बैंगलोर से बैंगलोर वर्क टीम स्वामी जी के साथ मिलने आए हैं। स्वामी जी का नाम है रामामूर्ति स्वामी जी हैं। आज इनके साथ मुलाकात बहुत ही अच्छी रही और ये सर्वधर्म शांतिपीठ इसको कहते हैं। आज जो चल रहा है, अभी जो माहौल चल रहा है वो कलयुग का माहौल है, जहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों के अंदर नफरत आ गई है। उन लोग क्या है, बच्चे माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी बुराइयां हैं। जैसे एक अंधेरा होता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, इसी तरह ये जो कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, यानी अंधकार के बाद उजाला आएगा। ये सतयुग कैसे आएगा, बुराई के बाद अच्छाई कैसे आएगी? अगर कहीं पे अंधेरा है, हम अगर उधर टॉर्च या लाइट जलाएंगे तब अंधेरा दूर निकल जाएगा। इसी तरह ये जो अंधकार है, ये कलयुग का अंधकार है, इसको दूर ज्ञान से करेंगे। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। वो परमेश्वर जो हम सबका सृष्टि करता है वो एक ही है। हम उसको कई कई नाम से बुलाते हैं। उस एक परमेश्वर के साथ जुड़ना है और उसके ज्ञान के साथ, क्योंकि उसका ज्ञान ही लोगों को इकट्ठा करेगा। ज्ञान नहीं होने की वजह से हम लोग आपस में बटे हुए हैं। जैसे हमारा परमेश्वर एक ही है, इसी तरह हमारे माँ बाप भी एक ही हैं। उसे हम लोग उसको आदम और हवा कहते हैं। कुरान में, बाइबल में एडम एंड ईव आया है। भविष्य पुराण में आदमा और हव्यवती भी कहा गया है। जिसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा कहते हैं। स्वामी जी से एक नई बात भी हम लोग को सुनने को मिली और समझने को मिली था। आज स्वामी जी ने खुद बताया, जैसे शिव पार्वती हैं वही आदम और हवा हैं। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವನು ದರಿದ್ರ, ಇವನು ನೀಚ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಭೇದ ಇದೆ. ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಅಂತೀವಿ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದಾಮ ಅವ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಾಮ ಅವಲೇ ಸಲಾಂ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೂಲ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದೇ. ये हमारे पूर्वज हैं, उनसे सारी मानव जाति फैली है। ये ज्ञान सारी मानवता को जोड़ेगा। ये स्वामी जी ने बताया, ये बहुत बड़ी बात है। ये इंसानों को जोड़ने की ये काम करेगा और इस नफरत की आग को बुझाएगा। सतयुग कब आएगा? जब हम सत पर चलेंगे, इस अज्ञानता के अंधकार को हटाएंगे। किसके साथ? सत के साथ, वो परमेश्वर के ज्ञान के साथ। तब सतयुग आएगा। हमारे अंदर सच्चाई को लाना है, इस नफरतों को निकालना है। ये भेदभाव जो आया है, ये अज्ञानता के कारण आया है और इस अज्ञानता को हटाने का जो काम करेगा, ईश्वर उसके बहुत आगे लेके जाएगा, जो लोगों को इकट्ठा करने का काम करेगा। जब हमारे अंदर सच्चाई आएगी, सत्य आएगा, ईमानदारी आएगा, तब सतयुग आएगा। सतयुग ऐसे ही नहीं आएगा कि आज हम सो गए और कल सतयुग आएगा। सतयुग के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक संस्था है जिसे गायत्री परिवार कहते हैं। गायत्री परिवार ने एक नारा दिया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारे अंदर परिवर्तन लेके आना है। सतयुग आएगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कब बनेगा? जब हम स्टूडेंट बनेंगे। गुरु बनने से पहले सीखना पड़ेगा, सच्चाई को अपनाना पड़ेगा और हमारे अंदर जो गलत फहमियाँ बैठी हैं उसको दूर करना पड़ेगा, ज्ञान से दूर करना पड़ेगा। चाहे वो हम लोग और ग्रंथों से जुड़ना पड़ेगा, चाहे वेद से जुड़ें, कुरान से जुड़ें और बाइबल से जुड़ें। इनकी समानताओं को देखें कि भाई हमारा परमेश्वर एक ही है और हम एक ही माता पिता के संतान हैं और बहुत सारी समानताएं हैं। समानताओं पे इकट्ठे होंगे, इस ज्ञान को आगे बढ़ेंगे। भारत सतयुग आएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी ने हम लोग आए, हमारी बहुत अच्छी खातिरदारी की, बहुत अच्छी तरह ये कन्नड़ा भी जानते हैं, तेलुगु भी जानते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी स्टोरी बता रहे थे कि
बहुत इनके अंदर जज्बा है लोगों के अंदर सेवा करने का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वामी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद।